नमस्कार। आज हम हमारी माता पृथ्वी के बारे में विचार करेंगे। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हम पृथ्वी माता के पुत्र हैं, संतान हैं। तो पृथ्वी और हम में, माता और बेटे में, माता और बेटी में एकरूपता होनी चाहिए। वह एकरूपता किस तरह से है, ये हमारे विचारणीय विषय हैं। हम यदि पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे जंगल अभी बने हुए हैं, ये सारे के सारे पृथ्वी के रोम कहलाते हैं, पृथ्वी के बाल हैं। और हमारे शरीर पर भी बाल होते हैं। ये दोनों बाल, हमारे पृथ्वी के बाल और हमारे बाल, जो पेड़ पौधे पृथ्वी में जो काम करते हैं वही काम हमारे शरीर पर ये बाल करते हैं। पर्यावरण से रक्षा करने का काम करते हैं और हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक प्राणवायु है उसका संचरण कराते हैं। बालों के नीचे चमड़ी होती है, तो उधर पेड़ पौधों के नीचे मिट्टी होती है, पृथ्वी होती है। दोनों, हमारी चमड़ी और हमारा जो पेड़ पौधों के नीचे मिट्टी, दोनों में एक रूपता है। मिट्टी के नीचे पानी होता है और हमारे चर्म के नीचे रक्त होता है। रक्त के नीचे हड्डी होती है और उधर पानी के नीचे पत्थर होता है। दोनों में एक रूपता है कि वहाँ दोनों कठोर हैं। और पत्थर में से भी जब बोरवेल करके और पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं उसके अंदर से, और इधर हड्डी में से भी बीच में से बोन मेरो निकाली जाती है, और दोनों में एक रूपता है, दोनों में एक सी गंध होती है। तो जैसी पृथ्वी है वैसी ही उसकी संतान है। 70% पानी है पृथ्वी में, हमारे शरीर में भी 70-75% के करीब पानी होता है। हम में बहुत कुछ एक रूपता है, इसीलिए माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। अब संतान का क्या धर्म है कि वो माँ की जब आवश्यकता हो तो उसकी संरक्षा करे, उसका सम्मान करे। लेकिन क्या हम कर पा रहे हैं? और मैं समझता हूँ इस कोरोना काल में इस तरह की जो त्रासदी आई है उसका कारण हो सकता है कि माता भूमि कहीं न कहीं कुपित है। और इसका क्या कारण है? शास्त्रों में तो कहा है, यावत भूमंडलम धत्ते सशैल वनकाननम तावत तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की, कि जब तक इस धरती पर, भूमंडल पर पहाड़ हैं, जंगल हैं, नदी नाले हैं, तभी तक ये संतान है, तभी तक जीवन है। ये जब नहीं रहेंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और हम जंगलों को बेरहमी से काट रहे हैं, नदियों को अशुद्ध कर रहे हैं, पहाड़ों को हम विनाश कर रहे हैं पहाड़ों का। ऐसी स्थिति में ये जीवन कितने समय तक रह पाएगा? अभी बहुत बड़ी समस्या विश्व के सामने आने वाली है। और इस कोरोना काल में हमने एकदम शुद्ध जल देख लिया, शुद्ध वायु देख ली, और जब हम अंदर ही अंदर हैं तो इससे सिद्ध हो रहा है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र ही कुपुत्र हो सकता है। और हम ऐसा सिद्ध कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमको इस पर्यावरण की संरक्षा के लिए बहुत बड़ा काम करना चाहिए और पृथ्वी माता को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि हम माता पिता की सेवा, माता पिता का आशीर्वाद यदि ग्रहण नहीं करेंगे तो हम परेशान रहेंगे। और इसीलिए शास्त्रों में तो कहा है कि 10 कूप समावापी 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समा कन्या 10 कन्या समुद्र में। 10 कुएं बनाने पर जो पुण्य होता है वो पुण्य एक बावड़ी बनाने पर होता है, और 10 बावड़ी बनाने पर जितना पुण्य होता है उतना एक तालाब बनाने पर पुण्य होता है, और 10 तालाब बनाने पर जितना पुण्य होता है उतना एक कन्या की परवरिश करने पर होता है, और 10 कन्या की परवरिश करने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना एक पेड़ लगाने पर होता है। और हम
यदि जीवन में पेड़ लगाएं, जंगलों की रक्षा करें, नदी नालों की रक्षा करें, तो मैं समझता हूँ कि पृथ्वी माता की बहुत बड़ी सेवा होगी और पर्यावरण की शुद्धि होगी। तो फिर हमें व्यक्तिगत जो इम्यूनिटी बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, जब पूरे विश्व के लिए ही शुद्ध प्राणवायु होगी तो हमारी रोग निरोधक क्षमता स्वतः बढ़ेगी और हम पृथ्वी माता की सेवा कर पाएंगे और उसका आशीर्वाद ले पाएंगे। नमस्कार।